नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन कंटेनिंग जो प्रोटीन है जिंक फिंगर मोटिफ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिंक फिंगर डोमेन वाली जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं और क्या उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन। इसके मुख्य जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, हिस्ट्री क्या है उसकी, उसके कार्य क्या हैं और उसकी कौन कौन सी फैमिलीज हैं, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, दिस इज द 3D स्ट्रक्चरल मोटिफ ऑफ द प्रोटीन। ये आप देख रहे हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ वन और मोर जिंक आयंस। यहाँ पे ये जिंक आयन है, ये देखिए आप, है ना, और जिंक आयन इसके जो प्रोटीन्स है उसके बीच में है। इसमें क्या है, बेसिकली 2 सिस्टीन है और 2 हिस्टिडीन है। इन दोनों ग्रुप के बीच में आपका जिंक आयन है, दोनों ग्रुप के बीच में जिंक आयन है, यानी दोनों से जिंक आयन ये जुड़ा हुआ है। इट प्रेजेंट इन टेंडम रिपीट्स, इट इंटरेक्ट विथ डीएनए एंड आरएनए and zinc ion holding the structure together. Each zinc motif consists of the 30 amino acids and holds into beta beta alpha structure. अब इसमें क्या है, बेसिकली 3 जो स्ट्रक्चरल मोटिफ होते हैं उससे मिक्स करके बना है। 2 तो हैं आपके बीटा और ये वाला आपका है अल्फा स्ट्रक्चर, यानी 2 तो है बीटा और एक आपका है ये अल्फा स्ट्रक्चर। इनमें क्या है, 2 यहाँ पे सिस्टीन आ गए, ठीक है, और 2 यहाँ पे हिस्टीडीन आ गए। एक सिस्टीन तो आपका एन टर्मिनल रीजन की तरफ हो गया, ये एन टर्मिनल रीजन है, ये आपका सी टर्मिनल रीजन है। तो सी टर्मिनल रीजन की तरफ तो क्या हो गया आपका अल्फा स्ट्रक्चर हो गई, और ये दोनों क्या है आपकी बीटा स्ट्रक्चर है। तो एक सिस्टीन तो यहाँ पे, और एक जो आपके जो बीटा को जो जोड़ रहा जो लूप है ना, उसके ऊपर एक सिस्टीन होता है ना। तो दोनों सिस्टीन ये और दोनों हिस्टिडीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये जिंक एटम के साथ में ये बाइंड कर रहे हैं। ईच फिंगर प्राइमरी बाइंड्स टू अ ट्रिपलेट विद इन द डीएनए सबस्ट्रेट। अब ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। ये बेसिकली ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या करते हैं, ट्रिपलेट का निर्माण कर रहे हैं, किसके साथ में, डीएनए स्ट्रक्चर के साथ में बाइंड करके। कैसे करते हैं ये अभी अपन आगे लेंगे। बेसिकली इसकी जो 3D स्ट्रक्चर जो होती है ये डिफरेंट प्रोटीन्स में कंजर्व्ड होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ही सिमिलर फंक्शंस को कैरी के ये करते हैं, यानी एक सिमिलर फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अपन हेलिक्स टर्न हेलिक्स का भी यदि मोटिव देखें तो उसकी भी जो 3D स्ट्रक्चर होती है ये जिंक फिंगर मोटिव से ही रिजेंबल ये करती है। ये दूसरा डायग्राम ये आप देखिए, इसमें भी क्या आपका ये दोनों तो क्या है बीटा है, और ये आपकी अल्फा है ना, और यहाँ पे बीच में ये जिंक मॉलिक्यूल इसमें है, जो यहाँ पे एक सिस्टीन है, यहाँ पे एक सिस्टीन है, और यहाँ पे दोनों आपके हिस्टिडीन है, ठीक है। इनसे ये जिंक एटम जो है, जिंक जो मॉलिक्यूल है इसके साथ में बाइंड कर रहा है। Certain eukaryotic transcription factors contain a unique DNA binding motif that is called as zinc finger, whereas zinc ion is coordinated by 2 cysteine and 2 histidine residues. अब अपन यदि इसका डिटेल में देखें तो बेसिकली क्या है कि जो यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है उसमें क्या होता है, एक डीएनए बाइंडिंग मोटिफ वाली जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं जिंक फिंगर प्रोटीन। और ये जो है इसमें क्या हो रहा है, जिंक आयन है, किसके बीच में कोऑर्डिनेटेड है, 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन रेजिड्यूज के बीच में कोऑर्डिनेटेड होता है। दिस मोटिव वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A इन द फ्रॉग जीनोपस लेविस। ये सबसे पहले डिस्कवर किसमें किया गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A के साथ में डिस्कवर किया गया, ये जीनोपस लेविस में। इसका डिटेल हम आगे देखेंगे भी किस साइंटिस्ट ने किया और कैसे किया इसको।
द नंबर ऑफ जिंक फिंगर्स वरी इन डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और अलग अलग जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनमें जो जिंक फिंगर प्रोटीन होती है उसका जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। द नॉन कंजर्व्ड अमीनो एसिड इन द सी टर्मिनल साइड ऑफ ईच फिंगर रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक टारगेट साइट्स। अब इसमें जो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि कंजर्व्ड होते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि नॉन कंजर्व्ड होते हैं, और जो नॉन कंजर्व्ड अमीनो एसिड्स होते हैं सी टर्मिनल साइट की तरफ ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करके उससे बाइंडिंग में जिंक फिंगर को है ना जो प्रोटीन को बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। A C2H2 zinc finger protein has a series of zinc fingers and the consensus sequences of a single finger is, ये एक है ना जो consensus sequences है, सिस्टीन ये हो गया, यहाँ पे X2 से लेकर के 4 अमीनो एसिड्स हो गए, देन अगेन सिस्टीन हो गया, देन ये 3 अमीनो एसिड्स हो गए, देन फिनाइल एलेनिन हो गया, देन अगेन 3 अमीनो एसिड्स, देन ल्यूसीन, देन अगेन 2 अमीनो एसिड्स, देन हिस्टिडीन, और देन अगेन 3 अमीनो एसिड्स कोई भी हो सकते हैं, और देन अगेन हिस्टिडीन। तो ये बेसिकली क्या है, 2 सिस्टीन जो है, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन है, ये ल्यूसीन है, और हिस्टिडीन है, ये हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, और ये दूसरे जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये नॉन कंजर्व्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। द इंटरस्पर्स्ड cysteine and histidine residue covalently bind with zinc atoms, folding the amino acids into loop known as zinc finger। अब ये जो दोनों सिस्टीन है और दोनों हिस्टिडीन है, ये दोनों जो क्या करते हैं, जिंक एटम के साथ में कोवेलेंटली बाइंड कर जाते हैं, और इसकी जो अमीनो एसिड चेन होती है उसको फोल्ड करके लूप का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं जिंक फिंगर प्रोटीन। Each fingers consist of approximately 23 amino acids with a loop of 12 to 14 amino acids between the cysteine and histidine residue, and a linker loop between 7 to 8 amino acids. The amino acids in the loop binds to a specific DNA sequences। अब यदि इसके अमीनो एसिड हम सीक्वेंसेस देखें तो ये देखिए आप, ये एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 60 अमीनो एसिड्स, अगेन यहाँ पे ये 120 अमीनो एसिड्स, इसमें देखो ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, ये हिस्टिडीन, ये अगेन, ठीक है, अगेन दूसरा है सिस्टीन, 2 सिस्टीन हो गए और 2 हिस्टिडीन हो गए, ठीक है। ये एक आपकी इनकी जो जिंक फिंगर प्रोटीन है उसके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है, और इसमें क्या कर रही है कि जो 12 से 14 अमीनो एसिड्स है सिस्टीन और हिस्टिडीन के रेजिड्यूज के बीच में, ये एक लूप का निर्माण कर रहे हैं, और एक लिंकर रीजन है जो कि 7 से 8 अमीनो एसिड्स का है, वो भी एक है ना जो रीजन का निर्माण करता है जो कि डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में बाइंड ये करता है। अब कौन सी सीक्वेंसेस ऐसी होती है, किस प्रकार से लूप बनता है, इसको हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप, ये एक लूप बना यहाँ पे, ठीक है, ये लिंकर रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये लिंकर रीजन है, और ये अगेन दूसरा लूप बन गया, तो ये जिंक फिंगर लूप हो गया, ये वाला, ये जिंक फिंगर लूप है, ये अगेन जिंक फिंगर लूप है। इसमें क्या है, ये दोनों सिस्टीन है और ये दोनों हिस्टिडीन है, अगेन ये दोनों सिस्टीन है और ये दोनों हिस्टिडीन है। इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर देखें, हम देखें तो ये देखो आप, हिस्टिडीन है दोनों और ये दोनों सिस्टीन है, ठीक है। यहाँ पे ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये एल है, ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो हैं ये क्या है, कंजर्व्ड अमीनो एसिड्स है, और ये अमीनो एसिड जिनमें भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये नॉन कंजर्व्ड अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसका है ना जो डोमेन स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, हिस्टिडीन दोनों हो गए, ये दोनों सिस्टीन हो गए, और ये आपका जिंक आयन हो गया। जो जिंक आयन है इन दोनों के बीच में कोवेलेंटली बाइंड ये होता है, ठीक है। तो ये ल्यूसीन अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, और ये अगेन सिस्टीन हो गए। तो ये इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये एक जिंक फिंगर लूप का ये निर्माण ये करते हैं। अब ये जो जिंक फिंगर लूप भी होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो दोनों सिस्टीन हो, सिस्टीन, या 2 सिस्टीन हो और 2 हिस्टिडीन हो। तो यहाँ पे चारों सिस्टीन है और यहाँ पे क्या है, 2 सिस्टीन है और 2 हिस्टिडीन है। तो ये 2 प्रकार के लूप्स का ये निर्माण करते हैं।
तो जिंक फिंगर प्रोटीन्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मेजर फैमिलीज ऑफ eukaryotic transcription factors, including those belonging to the steroid hormone receptor superfamily. The steroid hormone receptor contain C2C2 zinc fingers instead of C2H2 fingers. They have the consensus sequences cysteine 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 cysteine. ठीक है, यहाँ पे ये जो X2 X13 और X2 यानी ये 2 अमीनो एसिड्स है जो कि नॉन कंजर्व्ड है, और ये 13 अमीनो एसिड्स है जो कि नॉन कंजर्व्ड है। अगेन ये 2 X2 का मतलब 2 अमीनो एसिड्स है जो कि नॉन कंजर्व्ड है। तो ये सिस्टीन, यहाँ पे सिस्टीन, अगेन सिस्टीन और ये सिस्टीन, चारों सिस्टीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, C2C2 है ना जो जिंक फिंगर का निर्माण कर रहे हैं, और 2 सिस्टीन और 2 हिस्टीन मिलकर के अगेन ये C2H2 जिंक फिंगर का निर्माण ये करते हैं। इसके स्ट्रक्चर आगे देख रहे हैं, ये देखिए आप सिस्टीन सिस्टीडीन, सिस्टीन और हिस्टीडीन हिस्टीडीन, ये आपका C2H2 जिंक फिंगर है। ठीक है, अगेन C2H2 जिंक फिंगर, C2H2 जिंक फिंगर, अगेन इसके अंदर हम ये देखें C2H2, ये C2H2 जिंक फिंगर है ना। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं C2C2, वो पहले क्या था C2H2 था, अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन C2C2। ये देखिए आप, ये सिस्टीन, यहाँ पे ये सिस्टीन, अगेन ये सिस्टीन और ये सिस्टीन, और ये जिंक आयन जो है इन दोनों के बीच में है। अगेन ये वाला सिस्टीन सिस्टीन और ये अगेन ये जिंक आयन इन दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 प्रकार के जिंक फिंगर है, एक आपकी C2H2 है और दूसरी आपकी C2C2 है। उसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली, ये आपका जिंक फिंगर लूप बना रहा है, ये आपकी है ना जो लिंकर सीक्वेंसेस है जो कि रिकॉग्निशन साइट बनाती है, और ये दोनों जिंक फिंगर वाले जो सीक्वेंसेस है ये दोनों बाइंड कर जाती है किसके साथ में, डीएनए के साथ में। अब किस प्रकार से बाइंड करती है और आगे क्या ना जो इनके कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से सुपर फैमिलीज होते हैं, वो हम आगे की क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।